हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, जो मैंने आपको वर्कशीट प्रोवाइड की थी एमसीक्यूज, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। और एमसीक्यू वाला जो पार्ट है वो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने शीट सॉल्व की है, वर्कशीट जो मैंने आपको प्रोवाइड की थी, और आपको कहीं पे दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप इस वीडियो को जरूर से देखो। अगर चैनल पे नए हो और टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके कर लो। और अगर YouTube को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। तो सेक्शन 1 जो हमारा था वो था MCQs वाला, है ना। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द HCF ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि कोप्राइम नंबर्स आखिर होते क्या है। तो कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव कॉमन फैक्टर एज वन ओनली, यानी जिनके बीच में कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ वन होता है। तो अब किसी के बीच में अगर कॉमन फैक्टर ही वन होगा तो उसका HCF क्या होगा? वन ही होगा, है ना। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 816 एंड 170। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं 816 का और 170 का। तो 170 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 85, फिर हम कैंसिल करेंगे इसको 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 और 7 और 17 और 1। ठीक है, और 816 को करेंगे तो 2 से कर लेते हैं, 408, फिर से 2 से करेंगे तो 204, 2 से करेंगे तो 102, फिर से 2 से करेंगे तो 51, और फिर 3 से करेंगे तो 17, और फिर 17 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो अब इसमें या तो आप LCM फाइंड कर लो या HCF फाइंड कर लो, है ना। दोनों में ही जो वैल्यूज है वो डिफरेंट दे रखी है। तो किसी भी एक चीज को आप मैच कर लो, आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, एक तो 2 हो गया और एक 17 हो गया। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 17, जो कि हो जाएगा 34। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से LCM फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर्स को सिर्फ एक बार लेना और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारा जो LCM आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 816 इंटू 5, क्योंकि बाकी तो कॉमन आ रहे हैं, है ना। 5 ही बचा है, तो 816 इंटू 5 0, और यहाँ पे 3 कैरी गया, 5 1 जा 5 और 8, और 8 5 जा 40। तो यहाँ पे आ गया 4080। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। If a is an irrational number, then which of the following describes the additive inverse of a? तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आई होप आप नाइन्थ में पढ़ के आए हो। तो एडिटिव इनवर्स वो होता है कि किसी भी नंबर में कुछ एक इंटीजर को ऐड करें कि वो या किसी में भी एक पर्टिकुलर चीज को ऐड करें कि वो इज इक्वल टू जीरो हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स मोस्ट केसेस में जो होता है, अगर ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। तो इस केस में क्या हो जाएगा? हमारी यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की जगह यहाँ इक्वेशन दे दी है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लास्ट में जो भी है वो जीरो होना चाहिए। इसी तरह से मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू वन, वेयर x is sorry where y is multiplicative inverse, where y is multiplicative inverse of x। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। द नंबर ऑफ टाइम्स 79 must be subtracted from 50,000 so that the remainder is 43759।
तो यहाँ पे हम लगा देंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो 50,000 इज इक्वल टू 79x माइनस सॉरी प्लस 43759। ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है कि 79 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 79 से ही कम आना चाहिए। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मतलब जो इक्वेशन है उस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, पर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं कहलाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50,000 माइनस 43759, तो यहाँ से आ जाएगा 1 4 और फिर 2 6 6 2 4 1, है ना, इज इक्वल टू 79x। अब हमको पता है कि 79 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 6241। तो कितनी टाइम्स में जाएगा, 79, या फिर ऐसे लिखो x इज इक्वल टू 6241 अपॉन 79 इज इक्वल टू 79। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 23 अपॉन 2 to the power 3 5 to the power 2 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये हमने पढ़ा भी था, और नहीं तो मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि इफ एनी डिनोमिनेटर is of the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, then the decimal digits will be terminating will be terminating and will terminate after m digits if m is greater than n, and or n digits if n is greater than m। यानी 2 की पावर 3 या फिर 2 की पावर m और n में से जो बड़ा होगा, यानी 2 की पावर बड़ी होगी तो ये 2 की पावर जितनी होगी उतने डिजिट्स बाद टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर 5 की पावर बड़ी होगी तो 5 की जो पावर होगी उतने डिजिट्स बाद ये टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, 3 बड़ा है 2 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब फाइंड द HCF ऑफ 26 एंड 455। अब यहाँ पे आप चाहो तो पूरा कैलकुलेशन करके कर सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देख रहा हूँ कि 26 जो है वो छोटा नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और यहाँ पे टूजा करेंगे 13 और 13 यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसका प्राइम फैक्टर है 2 into 13, और हमारे ऑप्शंस में जो है 2 दे ही नहीं रखा है, सिर्फ 13 दे रखा है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, 13। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो टर्म है एटलीस्ट जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, है ना, वो 13 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये 13 से डिविजिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 13 होगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर ये डिविजिबल नहीं होती तो क्या करते हैं, फिर नन ऑफ द अबव हो जाता है और उसका HCF क्या आता है, 1 आता है, यानी ये दोनों को प्राइम हो जाता है। चलो अगला है द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ। तो देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात हमने पहले कर ली थी, अब हम उसको निकाल लेते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 प्लस √2 इज, तो -1 प्लस √2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/-1 प्लस √2। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो मैच ही नहीं हो रहे, भैया हम ये कैसे करें। तो देखो अब क्या करना है, आपने अगर रैशनलाइज नहीं किया होगा तो आपका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा और आप परेशान हो रहे होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस √2
अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, -√2 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा -1 प्लस √2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस √2 और अपॉन में -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस √2। ये हो गया हमारा आंसर। तो 1 प्लस रूट यानी ऑप्शन सी। ठीक है, मैच हो गया आपका अब आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द HCF ऑफ 420 एंड 130 इज, तो अब आई होप आपको HCF निकालना आ गया होगा। इसका आंसर जो है वो आंसर मैं बता देता हूँ, अब प्रोसेस आप खुद कर लेना। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When a natural number x is divided by 5, the remainder is 2, है ना। अब ये कुछ थ्योरी वाला क्वेश्चन लग रहा है, तो जो ये कहता जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। When x is divided by 5, यानी 5 p की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है 2 बच रहा है। एंड व्हेन अ नेचुरल नंबर y इज डिवाइडेड बाय 5, द रिमाइंडर इज 4। तो अब y को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो फिर क्या रिमाइंडर बच रहा है 4 बच रहा है। अब ये कह रहा है कि z रिमाइंडर बच रहा है कब, जब x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 5। तो x प्लस 5 कर लेते हैं पहले, तो x प्लस वाई किया तो 5p प्लस 5q प्लस 5 प्लस 1, इस तरह से बच गया। अब ये क्या 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो p प्लस क्यू प्लस 5 प्लस 1 बच जाएगा, है ना। और जो रिमाइंडर है वही क्या है z है, तो यानी ये वाली जो वैल्यू हो गई ये z हो गई। अब इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू 1 -5/3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -3/3 इज इक्वल टू -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आई नो कि इसको छोड़ा होगा, तो अगर आपने छोड़ा है तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ अब इसको सीख लो। अगर अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया है तो एक बार वीडियो को पीछे कर लो और वापस से देख लेना। हाँ बिल्कुल आप ही से कह रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो प्रूव द फॉलोइंग इक्वेशन इज इरेशनल। तो हमने पिछला जो वीडियो था जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस की थी, उसमें हमने ये देखा था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को इरेशनल कैसे प्रूफ किया जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सी, और ये क्वेश्चन नंबर ई भी करके बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। चलो तो पहली तो बात वही करेंगे कि हम इसको मानेंगे लेट 3√2 प्लस √3 जो है वो क्या है इज रैशनल। अब यहाँ पे क्या करो आप 3√2 प्लस √3 को p बाई क्यू के बराबर कर दो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या किया आपने कि इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या बन गई इक्वेशन 9 इंटू 2 यानी 18 प्लस 3 प्लस 2 यानी 6√2√3, 6√2√3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये वही फॉर्म में आ गया, क्या फॉर्म में आ गया √2√3, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -21। अब हम क्या लिख सकते हैं, एज वी नो दैट RHS इज रैशनल एंड LHS इज इरेशनल, हेंस व्हाट वी अज्यूम इज रॉन्ग। देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन है 3√2 प्लस √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेम कहानी आप किस में करोगे, ये हो गया हमारा सी वाला पार्ट, और ये सेम चीज आप कर रहे होंगे ई वाले में। और ई वाले को करने के लिए पहले आप इसको क्या करोगे रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा ये √3 प्लस √2। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा √3 प्लस √2 अपॉन 1। अब ये सेम चीज जो हमने क्वेश्चन नंबर सी के लिए की थी वही आप क्वेश्चन नंबर ई के लिए भी करोगे, और लास्ट में वो जो लाइन लिखते हैं कि एज वी कैन सी दैट LHS इज irrational and RHS is rational, so what we assumed was wrong, hence yeah therefore we can say that dash dash is a irrational number। ठीक है बच्चों, आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको करने आ गए होंगे। ए बी और डी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी, सी और ई का खेल था तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ सर्ड। तो सर्ड क्या होता है कि nth पावर या जो nth नंबर होता है ना, उसका रूट, यानी जैसे रूट 3 हो गया, है ना, क्यूब रूट 3 हो गया, 3 रूट 4 हो गया, है ना। तो ये सबको क्या कहते हैं हम, सर्ड्स कहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। या सर्ड्स आर दोज नंबर विच आर nth पावर रूट ऑफ होल नंबर्स और इंटीजर्स। पर कौन कौन से सर्ड्स नहीं होते हैं, जैसे ये होता है, ये रैशनल नंबर नहीं है ना, ये इरेशनल नंबर का रूट है, तो ये सर्ड नहीं कहलाएगा। बी वाला ऑप्शन सर्ड कहलाएगा, सी वाला नहीं कहलाएगा और डी वाला भी कहलाएगा। 343 भी क्या है, होल नंबर है और इंटीजर तो है ही ऑब्वियसली, तो ये सर्ड्स कहलाएंगे। अब आप कहोगे सर ये सर्ड्स तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो बच्चों हम 10th के साथ साथ फाउंडेशन की तैयारी भी तो कर रहे हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चंस करने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चीज मैं आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, कुछ कंसेप्ट जो होता है वो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन कौन से होते हैं, जिनकी डिनोमिनेटर को हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाले केस में बात करते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। बी वाले केस में 18 को अगर लिखेंगे तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 आएगा, है ना, सॉरी, 3 टू द पावर 2 इंटू 2 आएगा। तो 18 में 3 भी आ रहा है ना, तो ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर हम लिखते हैं 20 को, तो 20 को लिखेंगे तो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। और 42 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो यहाँ पे 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हमने बिना एक्चुअली डिवाइड किए इसको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ दीज नंबर फ्रॉम पॉजिटिव फॉर्म पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी ये जो नंबर्स है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है, फॉर सम क्यू देन क्यू बिलोंग्स टू। तो अगर ये वाले फॉर्म में 6q+1 में अगर ऑड नंबर है, तो यहाँ पे q क्या होगा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं और जिनको हम फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में लिख सकते हैं, और उसको यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इंटीजर से, क्योंकि 6 जो है वो इंटीजर है। अब क्यों इंटीजर होगा और उसमें ऐड कुछ करेंगे तभी तो वो क्या बनेगा, ऑड बनेगा। साथ ही में वो रियल नंबर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए कॉमा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 फॉर सम q देन q बिलोंग्स टू। तो फिर से यही बात हो गई है कि q कहाँ कहाँ बिलोंग कर सकता है, तो वो इंटीजर होना चाहिए और वो रियल नंबर होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम अगर 1 का स्क्वायर करें तो वो 1 ही आएगा, है ना, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा, 9 आएगा। 25 का करेंगे, सॉरी 5 का करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो हम ऑड इंटीजर्स का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर्स ही आ रहा है। तो फिर से इस केस में भी इंटीजर्स या रियल नंबर ही आंसर होगा। तो आई होप जो क्वेश्चंस आपसे हो नहीं पा रहे थे वो अब हो गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और उनको बता देना कि हमने जो है रियल नंबर्स की वर्कशीट को भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।